हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? यूपीपीसीएस के जो बच्चे हैं उनकी आज परीक्षा हो गई है और यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा था। रिलेटिवली यूपीएससी की तरफ अलाइंड ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। हल्का सा टफ पेपर था। कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री है, कुछ पार्ट ऑफ पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उनके क्वेश्चंस हल्के से डिफिकल्ट हैं। साइंस एंड टेक एंड बाकी जो पोर्शंस हैं वो हल्के से सिंपल आए हैं। कट ऑफ क्या होगा नहीं है उसके डिस्कशंस में तो मैं नहीं जाता हूं, बट फिर भी मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है। ये जो क्वेश्चंस का ये जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपीपीसीएस का, उस और जो यूपीएससी की तरफ यूपीएससी की तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मेंस में भी ऐसे ही पैटर्न चेंज हो सकता है और जो क्वेश्चंस हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रही जैसा पहले यूपीपीसीएस में आता था। उसी को ध्यान में रखते हुए आई एम प्लानिंग टू मेक सम सेशंस ऑन यूपीपीसीएस, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ में इस वीडियो के एंड में 15-20 मिनट में शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं पुराने क्वेश्चन पेपर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, GS1, GS2, GS3 के। तो ये 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं जो यूपीएससी ने परीक्षा ली है, प्लस GS5 और GS6 में भी कुछ नया हम लेके आ रहे हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। यहां अगर मैं देखें तो ये आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो यूपीपीसीएस में पेपर 1 में 2023 में पूछा था। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर प्रिवलेंस ऑफ द पॉवर्टी, द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, जिसमें से अनएम्प्लॉयमेंट एक होगा। अब मेरा एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो बोथ इंग्लिश और हिंदी में चलता है। उस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर हम टेम्पलेट फॉर्मेशन और आंसर राइटिंग के कंपोनेंट सिखाते हैं। कुछ वीडियोज हैं, आप सर्च करके देखिए कि क्या है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, टू अंडरस्टैंड how it helps in the answer writing. In the previous few attempts, a lot of UPPCS rank improvement candidates and normal candidates, they have enrolled for quality enrichment program and they have fetched good ranks. अब क्वेश्चन ये आता है कि उस QEP को या इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कि जब आप इन क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं क्या जिसके अंदर हम सीधे टेम्पलेट लगा सकते हैं। अगर मैं GS3 में तो आपको दिखाऊं, ऐसा ही नहीं है कि मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये हमारे बच्चे जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो मेरे टारगेट 500 इन जीएस के बच्चे हैं, उन्होंने ये आंसर्स लिखे हैं, ये टेम्पलेट फिल किए हैं, सो दैट आपको लगे कि इस क्वेश्चन का तो स्ट्रेट अवे टेम्पलेट फॉर्मेशन में आंसर निकल सकता है। अगर आप वो टेम्पलेट फॉर्मेशन यूपीपीसीएस के लिए समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमने, जिसमें आपसे हमने पूछा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू लर्निंग, वो जो सेशंस होंगे इधर वाले कि आप टेम्पलेट फॉर्मेशन एंड ऑल कैसे कर सकते हैं, वो आप अपनी डिटेल फिल कीजिए डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो वी विल स्टार्ट ए बैच ऑफ QEP फॉर यूपीपीसीएस। उसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो हमारा QEP का बैच चल रहा है, उसी वाले पार्ट में हम कुछ लर्निंग्स आपको देंगे और यूपीपीसीएस स्पेसिफिक क्लासेस होंगी आंसर राइटिंग की, जो मैं अलग से लूंगा। कुछ 7-8 क्लासेस हमने सोची हैं पेपर वाइज के हिसाब से, जो हम यूपीपीसीएस आंसर राइटिंग के लिए स्पेसिफिक लेंगे। देखिए, आंसर राइटिंग सीखना, आंसर राइटिंग को इस फॉर्मेट में लिखना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेपर सेम है। आप बिहार पीसीएस ले लिए, श्रेयांश तिवारी रैंक 1, वो QEP और आईने का ऑफलाइन का स्टूडेंट था। यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो SDM बने हैं, जो रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, जो कि QEP से आंसर राइटिंग सीखते हैं और पहले वो खुद ही यूपीपीसीएस के हिसाब से पढ़ते थे। अब हमने ये सोचा है कि आप QEP के अंदर आप एनरोल कीजिए, आप QEP से बेसिक आंसर राइटिंग सीखिए, इस तरीके की टेम्पलेट फॉर्मेशन सीखिए, और फिर यूपीपीसीएस स्पेसिफिक जो क्लासेस हैं वो हम आपको इसके बाद अलग से देंगे। आपको ये टेम्पलेट, अगर ये हैंडआउट डाउनलोड करना है कि कैसे टेम्पलेट्स को हमने डायरेक्टली उसमें यूज़ किया है, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दिया है, आप उसमें डिटेल फिल कीजिए, टीम आपके साथ में शेयर कर लेगी। यहाँ आप देख सकते हो कि नहीं सिर्फ, अगर मैं आगे इसको क्वेश्चन पेपर में ले जाऊँ, GS3 में एक क्वेश्चन में टेम्पलेट, और मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन में टेम्पलेट सीधा यूज हुई है। GS3 क्वेश्चन 2 PCS 2023, GS3 क्वेश्चन 5 PCS 2023, वो सेम ही टेम्पलेट है। नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड ऑफ एग्रीकल्चर, पिट्स चैलेंजेस एक्सेट्रा, जो हम स्ट्रेट अवे यूज करेंगे इसमें। GS3 क्वेश्चन 8, GS3 क्वेश्चन 12, उनमें फॉर्मूलेज कैसे यूज करने हैं आपने, ये जो फॉर्मूले का नया इनोवेशन है जिसमें एग्जाम्पल है, ग्राफ है, प्लस एक्स्ट्रा डायग्राम कहां से बनाना है, सब हेडिंग कहां से बनानी है। देखिए, अगर यूपीपीसीएस में
प्रीलिम्स का पेपर यूपीएससी ओरिएंटेड हो सकता है, तो मेंस का पेपर भी यूपीएससी अलाइंड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। कमिंग बैक टू क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ये मैंने यहां पे टेम्पलेट्स के नाम भी लिखे हैं, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये खाद्य सुरक्षा वाला तो इस बार यूपीएससी में भी आया था। 6, 7, आप देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे टेम्पलेट लग रहा है। टेम्पलेट का मतलब ये है कि वो हम इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं क्लास में कि आपको पहले से ही उनके आंसर पता है, आप सीधे सीधे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। ये सब आप यहां से देख सकते हैं। फिर अगर मैं GS2 में जाता हूं तो ये GS2 है, GS2 के क्वेश्चंस में कैसे टेम्पलेट लग रहा है वो आप देख सकते हैं। फिर सिमिलरली ये आप देखिएगा कि GS2 के क्वेश्चंस में आया, सिमिलरली GS1 के क्वेश्चंस में टेम्पलेट लग रहा है। सो टेम्पलेट फॉर्मेशन, ग्राफ, वैल्यू एडिशन, फॉर्मूलाज, एग्जांपल्स, ये सब चीजें आपको यूपीपीसीएस स्पेसिफिक अब हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। एंड द गुड थिंग इज कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। हिंदी का अलग से एक डेडिकेटेड बैच है हमारा QEP का। सो सेम ही टेम्पलेट्स को अगर आप हिंदी मीडियम में भी देखना चाह रहे हैं तो वो आप हिंदी मीडियम में भी ये टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, सेम ही बैच में हमने अवेलेबल करवा रखी है। सो आप जाके ये हिंदी मीडियम की टेम्पलेट्स, इंग्लिश मीडियम की टेम्पलेट्स, ये जो मैं आपको हैंड आउट दिखा रहा हूँ, ये सब डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास मोटा मोटी 2.5 मंथ्स हैं, जितना मुझे लगता है। मुझे लगता नहीं है कि मार्च 15-20 से पहले यूपीपीसीएस का मेंस होगा, लेकिन क्योंकि थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, ओपनिंग्स थोड़ी ज़्यादा हैं, सो देयर आर मोर चांसेस कि जो परीक्षा होगी उसमें 1000+ वैकेंसीज हैं। तो जितने बच्चे इस परीक्षा को लिखेंगे, मोर चांसेस की कंपटीशन हल्का सा बढ़ सकता है। मेरी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम की क्लासेस जो यूपीएससी वाले बच्चों की है, प्लस यूपी स्पेसिफिक क्लासेस। बट प्रॉब्लम क्या है, यूपी स्पेसिफिक क्लासेस समझने के लिए भी, उनके आंसर स्पेसिफिक टू यूपी देखने के लिए आपको QEP जैसा कोई मॉड्यूल, कोई कोर्स तो देखना ही पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, अगले 1.5 महीने में आपका एक अलग से टाइम टेबल बनेगा, तो आप वो QEP की क्लासेस अगले 1.5 मंथ में फिनिश करेंगे। फिर हम यूपीपीसीएस स्पेसिफिक की क्लासेस कराएंगे करीब करीब 1 महीने के लिए। सो ये मैंने सोचा है यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए। दिस इज फॉर बोथ, इंग्लिश का अलग बैच बनेगा और हिंदी मीडियम का अलग बैच बनेगा। सो अगर आप इन सब चीज़ों से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, मेरी टीम आपको रीच आउट कर देगी। प्लस ये हैंडआउट तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आपने मार्क्स वगैरह मिला ही लिए होंगे। मुझे लग रहा है कि करीब करीब अगर आप 92-94 के मार्क्स के आसपास में आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था। तो मिलते हैं आपसे इसका जो ओरिएंटेशन सेशन होगा उसके लिए भी अगर आप नीचे डिटेल्स में अपनी डिटेल देंगे तो ओरिएंटेशन, जो फ्री ओरिएंटेशन होगा, उसमें टीम आपको बुला लेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।